गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटीज आर कॉल्ड द कोलिगेटिव। इट मीन्स कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या एक्सप्लेन करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में, विच डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के उस सॉल्यूशन में, वो डिटरमाइन करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो अगर हम डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे, हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे, हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे और हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये ऑल पुट टुगेदर वी कॉल इट एज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और ये सभी पॉइंट, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं? द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम देखते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो फर्स्ट है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is equal to the mole fraction of the solution present in the solution। तो अगर देखें तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये किसके बराबर होता है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के बराबर होता है, और जिसको हम रिएक्शन से, इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन से। P01 minus P1 by P01 is equal to the mole fraction of the solute, that is W2 into M1 by M2 into W1, that is the mole fraction of the solute। तो इस इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। Since the addition of a non-volatile solutes lower the vapor pressure of the solvent, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इसको लो कर देता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट एंड हेंस इट मस्ट बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके वजह से क्या होता है, हमें उसको हीट करना पड़ता है, सॉल्यूशन को हीट करना पड़ता है, जिससे कि जो वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का है, तो इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होता है, वो लोअर होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑल्सो लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके नीचे चला जाता है बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और इसको हम इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात करें तो डेल्टा टी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए के भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट इज m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट है, और W2 W1 जो है वो वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाय ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये क्या कहता है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉजेज लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं और तो क्या होता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लोअर होता है, कम होने लगता है, और जो लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉजेज लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो अगर हम देखें प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे वो फ्रीज करता है, तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, वो भी डिक्रीज होने लगता है, फ्रोजन सॉल्वेंट। तो इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को निकालते हैं, that is delta TF, that is F for freezing point,
is equal to kf into W2 into 1000 by M2 into M1 where k is the proportionality constant है आपका, M1 molecular weight of the solute है, W2 W1 weight of the solute and solvent है। तो यहाँ पे हम उस टेम्परेचर को, फ्रीजिंग पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये हमने पहले क्लास में पढ़ा है। द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द higher concentration, that is the osmosis. The phenomena of the passes of pure solvent from a region of lower concentration of the solution to a region of higher concentration of solution through a semi permeable membrane। तो वहाँ पे क्या होगा, जब भी हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन है, दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होगा और उस मेम्ब्रेन के थ्रू वो ट्रांसफर होता है। अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उस फ्लो को होने नहीं देता है, रोक देता है। इन केस ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन, जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन है, वहीं पे हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर ऑस्मोसिस हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन, तो उस फ्लो को रोकने के लिए जो हम एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन में, जिससे कि हम सॉल्वेंट के फ्लो को रोक सकें थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस एक्सेस अप्लाइड प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और जिसको हम पाई वी इज इक्वल टू NRT रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, and the number of mole of solute present in the dissolved solution, और R गैस कांस्टेंट है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो इस इक्वेशन से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, पेयर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इट मींस कि अगर दो सॉल्यूशन हैं और दोनों में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है, इट मींस जो है फ्लो किसी भी तरफ नहीं हो रहा है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, इन ऑर्डर टू अकाउंट ऑल एबनॉर्मल केसेस, जो भी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर I नोन एज द वांट ऑफ फैक्टर, सच दैट अगर I है वांट ऑफ फैक्टर तो ये क्या होगा, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्चुअल है बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड है। इसको अगर हम देखें तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में जो भी एबनॉर्मेलिटी है वो हमें पता चल जाएगा। दैट इज, इसको हम और भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली प्रेजेंट बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसको कौन डिटरमाइन करता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर solution. Now next one is the degree of association, the fraction of the total number of molecules which combine to form the bigger molecules. It means कि वो fraction total molecules का जो bigger molecules which combine, जो कि combine करके bigger molecules बनाते हैं, उनको हम degree of association कहते हैं। degree of association का मतलब मिलना, combine करना। let A be the degree of association, then the number of associated moles is equal to 1 minus A or alpha, the number of associated moles alpha by n, and the number of effective moles 1 minus A plus A by n। obviously I is less than 1 और I की वैल्यू कभी भी 1 से लेस होगी। तो ये है now degree of dissociation, the fraction of the total number of molecule which dissociate in the solution एंड ब्रेक इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो एसोसिएशन में क्या है कि वो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो कंबाइंड होकर बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनको हम डिग्री ऑफ एसोसिएशंस कहते हैं, और वो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट मींस कि टोटल नंबर में वो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन में, जो टूटते हैं और टूट के सिंपलर मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं, उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस कहते हैं। लाइक अगर पोटेशियम क्लोराइड है तो ये ब्रेक होगा पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयंस में। तो ये क्या हुआ, एक बिगर और एक मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है KCl, और जो कि ब्रेक होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, आयंस में, तो इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो ये था टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप
करने की कोशिश करिएगा न्यूमेरिकल्स को। अगर कोई भी डाउट होती है उसमें सॉल्व करने में या फिर थ्योरेटिकल में, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।